नमस्कार साथियों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल वेदांता जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस अंक में भारत में एक बड़ी अचीवमेंट, एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज की है जो आने वाले समय में भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनेगा और परमाणु बिजली उत्पादन में और भी जो वैज्ञानिक तकनीकें हैं परमाणु क्षेत्र को लेकर उसमें भारत तेज़ी से आगे काम करेगा। उसी के बारे में आज बात करेंगे। हमारे देश में ये जो सपना था, ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा देखा गया 1950 के दशक में ये सपना था कि भारत अपने टेक्नोलॉजी, अपने अनुसंधान से कुछ ऐसा करे ऊर्जा के क्षेत्र में, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, जिससे भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। और वो जो सपना उन्होंने देखा था वो अब जाके पूरा हुआ है। 7 अप्रैल को 2026 को कि हमारे वैज्ञानिकों ने और जो अनुसंधानकर्ता थे उन्होंने वो तकनीक खोज निकाली है जिससे जो परमाणु अभी तक जो देश के अंदर परमाणु ऊर्जा जो बनती है वो लगभग 33% के करीब है। आने वाले समय में 2047 तक जब भारत अपना 100वां आज़ादी वर्ष मना रहा होगा, तब तक सरकार का लक्ष्य है कि भारत 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा को बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करे। और इस खोज की वजह से अब भारत उस अचीवमेंट को या उस उपलब्धि को हासिल करने में उसको मदद मिलेगी। भारत ऊर्जा के लिए बहुत सारे देशों पे निर्भर है। अभी हम जो देख रहे हैं कि जिस तरह मिडिल ईस्ट में और कई जगह जो है युद्ध चल रहे हैं, संघर्ष चल रहा है, तो भारत में ऊर्जा को पूरा करने के लिए सरकारों को इधर उधर हाथ पैर मारना पड़ता है, परेशानियां उत्पन्न होती हैं गैस को लेकर, डीजल पेट्रोल को लेकर। तो उस वजह से भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत के अंदर ही कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा खोज की जाए जिससे हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। अभी तक जो भारत में परमाणु ऊर्जा बन रही है वो यूरेनियम से बनता है। यूरेनियम भारत बाहर से मंगाता है। जैसे परमाणु ऊर्जा जो समझौता हुआ था अमेरिका के साथ 2008 में, ऑस्ट्रेलिया के साथ, और भी कई सारे देश हैं जो यूरेनियम का उत्पादन करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में मिलता है, तो उनसे हम खरीदते हैं, रूस से खरीदते हैं। वो हमें बाहर से मिलता है और कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो देश मना भी कर सकते हैं। और भारत के अंदर यूरेनियम का उत्पादन बहुत कम मात्रा में है, मतलब ना के बराबर है। जितना ज्ञात स्रोत है उसका 1-2% ही भारत में यूरेनियम है और उस तरह अभी उसका उत्पादन भी नहीं हो पाता, तो ज़्यादातर यूरेनियम हमको बाहर से मंगाना पड़ता है। लेकिन दूसरा ही एक परमाणु पदार्थ है थ्योरियम, जो भारत में बहुतायत में है और जो विश्व में ज्ञात स्रोत है कि कितना थ्योरियम है उसका 25% भारत में मतलब है कि भारत में 25% के करीब थ्योरियम है जो अभी तक खोज हो चुकी है। और ये समुद्री इलाकों में, तटीय इलाकों में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इस खोज से ये होगा कि आने वाले समय में जो ये खोज हुई है इसकी वजह से भारत अपने परमाणु बिजली घरों को चलाने के लिए यूरेनियम की जगह थ्योरियम का इस्तेमाल करेंगे। तो आज उसी के बारे में जानेंगे कि इस खोज से भारत कैसे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। और ये जो खोज हुई है ये विश्व के अंदर दूसरा देश भारत है जो ऐसी खोज करने वाला बना है। पहला देश रूस है जिसने ऐसी खोज की है और दूसरा देश भारत बना है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भी कई सारे देश हैं जो इसकी तरह की खोज कर रहे थे। चीन जो ऐसी खोजों के लिए उस्ताद है, लेकिन उन देशों ने या तो वो प्रोजेक्ट बंद कर दिए या लागत की वजह से या जोखिम की वजह से उन सब चीज़ों से पीछे हट गए। लेकिन भारत लगातार लगा रहा। ये जो खोज हुई है ये 2004 से जब हमारे वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता इसमें लगे रहे
और अब जाके उसमें सफलता मिली है। तो आज उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये क्या है और ये आगे चल के कैसे भारत के लिए जो है काम आने वाला है। 7 दशक बाद भाभा का सपना पूरा हुआ है। जानिए कल पक्कम की उपलब्धि कितनी बड़ी है देश के लिए। कलपक्कम का प्रोटोटाइप फास्ट बीटर रिएक्टर PFBR ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। यानी क्रिटिकलिटी का मतलब है कि रिएक्टर खुद ब खुद न्यूक्लियर रेन रिएक्शन शुरू कर चुका है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतीय के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। रूस के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश है जो ऐसा करने में सक्षम हुआ है, जहां ऐसा हुआ है। यानी अब रिएक्टर खुद अपने आप चलने लगा है, ज़्यादा ईंधन भी बना रहा है। मतलब जो परमाणु रिएक्टर होता है वो उसमें यूरेनियम यूज होता है और उसके बाद यूरेनियम जल के मतलब ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है इससे क्या होगा कि जितना यूरेनियम ये रिएक्टर जो है यूज करेगा उससे कई गुना ज़्यादा ये प्लूटोनियम और पदार्थ यूरेनियम बनाएगा भी, और ये लगातार चलता रहेगा। ये मतलब एक चैन की तरह चलेगा और लगभग ये 150 सालों तक ऊर्जा उत्पादित करता रहेगा। अभी ये प्रोटोटाइप है, मतलब ये खोज हुई है। आगे चल के इसमें जो इसको बड़े पैमाने पर किया जाएगा और फिर आने वाले समय में इसका फ़ायदा देश को मिलेगा। यह उपलब्धि भारत के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इस प्रोग्राम की कल्पना 1950 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने की थी। भारत में यूरेनियम कम है लेकिन थोरियम के विशाल भंडार है, इसलिए भाभा ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया था जहां थोरियम का इस्तेमाल करके देश को लंबे समय तक साफ और सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध हो। प्रोटोटाइप फास्ट बीटर रिएक्टर क्या है? कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है, जहां पे एक 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट बीटर रिएक्टर भारत के न्यूक्लियर कंपनी भाभा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स ने बनाया है। रिएक्टर प्लूटोनियम यूरेनियम के मिश्रित ईंधन का इस्तेमाल करते हुए काम करता है। इसमें कूलेंट के रूप में तरल सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य न्यूक्लियर रिएक्टर ईंधन जलाते हैं लेकिन फास्ट बीटर रिएक्टर इससे ज़्यादा ईंधन पैदा करता है। मतलब जो सामान्य न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो बिजली उत्पादन करते हैं वहाँ पे यूरेनियम जल जाता है और फिर उसका कचरा हो जाता है, मतलब जो भी बचता है। लेकिन जो फास्ट बीटर रिएक्टर है वो उसमें यूरेनियम जलता भी है और यूरेनियम उत्पादित भी होता है। मतलब ये एक चैन बन जाती है कि जितना वो खपत करेगा उससे ज़्यादा वो बनाएगा। तो इससे ज़्यादा नया फिसाइल मटेरियल तैयार करता है जो चैन रिएक्शन चला सके। मतलब ये लगातार जो है बंद होने वाली प्रक्रिया नहीं हो, ये लगातार चलती रहेगी और उससे ऊर्जा उत्पादित हो रही है। डिफिकल्टी हासिल करने का मतलब है कि अब यह चैन रिएक्शन खुद ब खुद चलने लगा है। रिएक्टर ऊर्जा पैदा करने के साथ भविष्य के लिए ईंधन भी स्टोर कर रहा है। इस टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा जटिल है क्योंकि तरल सोडियम को 550 डिग्री तक गर्म रखना पड़ता था। कोई भी छोटी सी गलती पूरे सिस्टम को फेल कर सकती है, प्रभावित कर सकती है, बहुत बड़ा जोखिम भी होता है। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने ऐसा करने में सफलता अर्जित की है। न्यूक्लियर यूरेनियम मतलब न्यूक्लियर जो परमाणु ऊर्जा है उसके 3 स्टेज हैं। तीनों स्टेज का जो प्रोग्राम है वो शुरू किया गया था। जो पहला स्टेज था उसमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर PHWR जो उपलब्ध यूरेनियम से बिजली बनाता है। दूसरा स्टेज वो है जहां फास्ट बीटर रिएक्टर का है जो प्लूटोनियम बनाता है, थोरियम को U333 में बदलता है। मतलब जो थोरियम है वो आगे मतलब उसको जो यूरेनियम 333 इसका एक कोड होता है जिसको उसमें परिवर्तित करेगा और फिर वो ईंधन के रूप में ऊर्जा उत्पादित करेगा। और तीसरा स्टेज वो होता है कि जो थोरियम बेस्ड रिएक्टर होगा, मतलब जो भारत के अंदर थोरियम का उत्पादन होगा। पहला जो दूसरा स्टेज अभी वैज्ञानिकों ने खोजा है उसमें थोरियम को U333 में बदलेगा जो ईंधन के रूप में काम करेगा। और आने वाले समय में जो तीसरा स्टेज होगा वो थोरियम जो है जो बेस्ट रिएक्टर होगा जो सिर्फ थोरियम से चलेगा, जो भारत के विशाल थोरियम भंडार का पूरा फायदा उठाएगा।
तो ये 3 स्टेज होंगे। जो दूसरा स्टेज अभी हमारे अनुसंधानकर्ताओं ने इसको पूरा किया है। अब जो तीसरा स्टेज चालू होगा उसमें थ्योरियम का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत दुनिया में यूरेनियम बहुत कम मात्रा में उत्पादित होता है या मिलता है, लेकिन थ्योरियम के मामले में दुनिया में भारत बहुत ज़्यादा है। इसलिए यह कार्यक्रम भारत के एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाया गया था। अब PFBR क्रिटिकलिटी दूसरे स्टेज को मजबूत कर रही है। इससे भविष्य में थ्योरियम का इस्तेमाल आसान हो जाएगा। यह उपलब्धि न सिर्फ रिएक्टर चलाने की बात नहीं है, बल्कि यह भारत को फास्ट रिएक्टर टेक्नोलॉजी में रूस के बाद दूसरा देश बना देती है। दुनिया में बाकी देशों ने यह टेक्नोलॉजी बहुत कम देशों के पास है। इससे भारत को न्यूक्लियर ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी। साथ ही 2070 तक जो भारत ने नेट जीरो हासिल करने में मदद करेंगे। नेट जीरो का मतलब जो हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गैसें हैं, जो हम उत्सर्जन करते हैं, जो पर्यावरण को नुकसान करती है, उसको हम 0% पे लाएंगे, तो उसमें मदद मिलेगी। इसके अलावा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कम कचरा पैदा करता है। मौजूदा यूरेनियम और प्लूटोनियम का बेहतर उपयोग है इसमें। इससे बिजली सस्ती होगी, देश में ऊर्जा के मामले में मजबूती आएगी। इसके अलावा जो ये परमाणु जहाँ पे ये खोज हुई है, कल पक्कम रिएक्टर जो है, ये पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगा। आने वाले समय में ऐसे और कई सारे भविष्य में ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टर बनाए जा सकेंगे जो थ्योरियम का इस्तेमाल करते हुए बिजली का उत्पादन करेंगे। ये जो रिएक्टर बनाया गया है या जो उसमें खोज हुई है, यह 2004 में शुरू किया था, लेकिन कई तकनीकी चुनौतियों, देरी और लागत बढ़ने के कारण अब जाकर ये क्रिटिकल हुआ है। तरल सोडियम को संभालना, सुरक्षा मानक पूरा करना, बहुत सारे टेस्ट करना को आसान काम नहीं होता। फिर भी भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इसको पूरा करके दिखाया। कई बार बजट बढ़ा, सरकारों ने इसको लगातार प्रोत्साहित करते रहे, उसको समर्थन करते रहे, तब जाके ये सफलता मिली है कि भारत कठिन टेक्नोलॉजी में भी आत्मनिर्भर बन सकता है। पूर्व परमाणु वैज्ञानिक ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल काकोदर ने इसे ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा है कि यह भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को नई दिशा देगा। कई अन्य वैज्ञानिकों ने भी इसकी सराहना की है कि अब भारत फास्ट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी में विश्व स्तर पर मजबूत स्थिति में आ गया है। यह उपलब्धि न सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाएगा, ऊर्जा क्षेत्र को स्थिर करेगा या सस्ती ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा भारत में उत्पादित होगी, बल्कि यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भी नई तकनीक और सहायता उपलब्ध करेगा। तो इस फास्ट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी के खोज से भारत में स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती, सुलभ और आत्मनिर्भर भारत बनाने में ये टेक्नोलॉजी या ये जो खोज हुई है, ये परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का जो लक्ष्य है 100 गीगावाट बिजली उत्पादन परमाणु से करने का, उस पर पहुंचने में मदद करेगा। इसके अलावा जो हमारा थ्योरियम का विशाल भंडार है, उसको हम यूज करते हुए बिजली का उत्पादन करेंगे। यूरेनियम का कम से कम हमको जो है विदेशों से मंगाना पड़ेगा। तो भारत में इस खोज से कई सारे फायदा है। एक तो हमको यूरेनियम नहीं मंगाना पड़ेगा, जो हमारा थ्योरियम का विशाल भंडार है उसको हम यूज करेंगे, और इसकी वजह से जो कोयला, डीजल, पेट्रोल, गैस, इन सब से जो बिजली उत्पादित होती है, जो बहुत महंगी होती है, जो पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, और ये सारी चीज़ें हमको विदेशों से ज़्यादा मंगानी पड़ती है। तो विदेशी मुद्रा भी बचेगी, अपनी टेक्नोलॉजी हैगी, अपने संसाधन का इस्तेमाल करते हुए भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसमें सभी भारतीय वैज्ञानिकों जो भी इससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे जो इंजीनियर जुड़े रहे होंगे, उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए कि ऐसी उपलब्धियां भारत के वैज्ञानिक और इंजीनियर और खोज करते रहें, जिससे भारत विकसित देश बने, भारत में आत्मनिर्भरता आए और भारत के लोग खुशहाल हों। तो आज के लिए इस अंक में इतना ही था। आने वाले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और नए टॉपिक पे।
तो आज की जो ये उपलब्धि मतलब जो हमारे वैज्ञानिकों ने फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर का निर्माण किया है, वो आने वाले समय में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा ऊर्जा क्षेत्र में, और दूसरे देशों के ऊपर जो हमारी निर्भरता है वो कम होगी और देश आगे तरक्की करेगा, खुशहाल होगा। तो इसी सब कामना के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को शुभकामनाएं।